डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड बेड आयन एक्सचेंज प्रोसेस और मिक्स्ड बेड डीआयोनाइजेशन प्रोसेस और मिक्स्ड बेड डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर। आयन एक्सचेंज प्रोसेस को डिटेल में हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस के कंसेप्ट को समझने के लिए आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब बात करते हैं मिक्स्ड बेड आयन एक्सचेंज प्रोसेस की। तो अब जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम जो आयन एक्सचेंजर यूज़ करेंगे वो मिक्स्ड टाइप का होगा। मतलब हम एक ही कॉलम में कैटायन एक्सचेंजर एज वेल एज एनायन एक्सचेंजर दोनों को मिक्स करके फिलअप करेंगे। तो जब हम यह प्रोसेस यूज करते हैं तो हमारा इक्विपमेंट काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है। हमें दो सेपरेट कॉलम्स यूज नहीं करना पड़ते हैं जिसमें हम कैटायन और एनायन एक्सचेंजर फिलअप करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक कॉलम यूज करेंगे एंड दिस सिंगल कॉलम कंटेन्स मिक्सचर ऑफ कैटायन एक्सचेंजर एज वेल एज एनायन एक्सचेंजर। तो यहाँ पर प्रॉपरली मिक्स करके हमने कैटायन एनायन एक्सचेंजर को फिलअप किया है और इस कॉलम के टॉप साइड में जो इनलेट दिया हुआ है उससे हम रॉ वाटर को या हार्ड वाटर को इसमें फीड करेंगे। तो जो वाटर इस कॉलम से पास होगा वो कंटिन्यूसली कभी कैटायन एक्सचेंजर के कांटेक्ट में आएगा, कभी एनायन एक्सचेंजर के कांटेक्ट में आएगा। तो ये जो कॉलम हमने यूज़ किया है जिसमें हमने मिक्स्ड कैटायन एंड एनायन एक्सचेंजर फिलअप किए हैं, ये इस तरह से बिहेव करता है जैसे बहुत सारे कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर आपने सीरीज़ में लगा दिए हों। जैसे सपोज करो अगर हमने एक कॉलम लगाया कैटायन एक्सचेंजर का, दूसरा कॉलम लगाया एनायन एक्सचेंजर का, फिर हमने लगा दिया कैटायन एक्सचेंजर का, फिर एक हमने लगाया एनायन एक्सचेंजर का। वाटर जब इनके थ्रू फ्लो होगा तो वो कैटायन एक्सचेंजर के कांटेक्ट में आएगा, फिर एनायन एक्सचेंजर के कांटेक्ट में आएगा, फिर अगेन कैटायन के कांटेक्ट में आएगा, फिर अगेन एनायन के कांटेक्ट में आएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ये रेड से मैंने कैटायन एक्सचेंजर को रिप्रेजेंट किया है और ग्रीन से मैंने एनायन एक्सचेंजर को रिप्रेजेंट किया है। वाटर यहाँ से फ्लो होगा, ये इस कैटायन एक्सचेंजर के कांटेक्ट में आया, यहाँ से फ्लो के नीचे गया एनायन एक्सचेंजर के कांटेक्ट में आया, फिर फ्लो होके नीचे गया कैटायन एक्सचेंजर के कांटेक्ट में आ गया, फिर एनायन एक्सचेंजर के कांटेक्ट में आ गया। तो ये सिस्टम सॉफ्टनिंग प्रोसेस की इफिशियंसी को बढ़ा देता है। तो इस प्रोसेस से हमें जो डीमिनरलाइज्ड वाटर मिलता है वो लगभग पूरी तरह से हार्डनेस कॉजिंग इम्प्योरिटी से फ्री हो चुका होता है और डीमिनरलाइज्ड हो चुका होता है। उसमें कोई भी कैटायन कोई भी एनायन नहीं बचते। नॉर्मली जो हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस करते हैं उसमें रेसिड्यूअल हार्डनेस जो बताई जाती है इट इज़ इन बिटवीन 0 to 2 ppm। मतलब आयन एक्सचेंज प्रोसेस में भी कुछ रेसिड्यूअल हार्डनेस हो सकता है बच जाए, लेकिन जब हम मिक्स्ड बेड आयोनाइजेशन प्रोसेस करते हैं तो इसमें जो वाटर हमें मिलता है आउटगोइंग सॉफ्टन वाटर डीमिनरलाइज्ड वाटर, उसमें रेसिड्यूअल हार्डनेस लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब आफ्टर सम टाइम व्हेन दिस बेड गेट्स एग्जॉस्टेड देन व्हाट वी हैव टू डू। तो अब इसको हम फिर से रीजनरेट करेंगे, लेकिन ये तो मिक्स्ड बेड है, इसको रीजनरेट आप कैसे कर पाएंगे। और हमने देखा था कि रीजनरेटिंग अल्कली सॉल्यूशन जिससे हम एनायन एक्सचेंजर को रीजनरेट करते हैं, अगर वो सॉल्यूशन कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास होता है तो वो कैटायन एक्सचेंजर को डिग्रेड कर देता है। तो अब अगर हम इस मिक्स्ड बेड आयोनाइजर को रीजनरेट करने के लिए यहाँ से अल्कली सप्लाई करेंगे तो वो अल्कली जब इस कैटायन एक्सचेंजर के कांटेक्ट में आएगा तो वो कैटायन एक्सचेंजर को डिग्रेड कर देगा, उसको डैमेज कर देगा। तो हम डायरेक्टली मिक्स्ड बेड को रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए बैक वॉश करते हैं। बैक वॉश मतलब इस इक्विपमेंट के बॉटम में एक आउटलेट दिया हुआ है और इस आउटलेट से हम फोर्सफुली वाटर को इस कॉलम में फीड करते हैं। तो जब बहुत प्रेशर से वाटर इस कॉलम में फीड होता है तो कैटायन एक्सचेंजर एक अलग लेयर बना लेता है, एनायन एक्सचेंजर एक सेपरेट लेयर अलग बना लेता है। आप इस फिगर में देखें, एनायन एक्सचेंजर चूंकि उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो टॉप लेयर फॉर्म करता है और कैटायन एक्सचेंजर की डेंसिटी हाई होती है तो वो लोअर लेयर फॉर्म करता है। तो इस तरह से ये जो मिक्स्ड बेड कॉलम था अब ये दो सेपरेट कैटायन और एनायन एक्सचेंजर में डिवाइड हो गया। अब हम इनको सेपरेटली रीजनरेट कर सकते हैं। लो डेंसिटी के
एनायन एक्सचेंजर जिसने कि टॉप लेयर फॉर्म की है उसको रीजनरेट करने के लिए हम एल्कली सॉल्यूशन यूज करते हैं, दैट इज NaOH सॉल्यूशन यूज करते हैं। और कैटायन एक्सचेंजर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो बॉटम लेयर फॉर्म करता है, उसको रीजनरेट करने के लिए हम एसिड सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो हम H2SO4 यूज कर सकते हैं या फिर HCl यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से देखा कि यहाँ से हमने एक इनलेट बना दिया है जिससे हम NaOH स्प्रे कर रहे हैं, और यहाँ से हमने एक इनलेट बना दिया जिससे हम H2SO4 करेंगे, और यहाँ से जो भी वॉशिंग आएगी वो यहाँ पर ड्रेन आउट हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली में ये सिस्टम ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप NaOH यहाँ से ऊपर से आप दे रहे हैं तो हो सकता है कि ये डायरेक्ट एल्कलाइन सॉल्यूशन इस कैटायन एक्सचेंजर तक पहुँच जाए और इसको डैमेज कर दे। तो एक्चुअली ये प्रोसेस किस तरह से किया जाता है उसको आप इस फिगर में देख सकते हैं। सो दिस इज द रीजनरेशन स्टेप फॉर मिक्स्ड बेड आयोनाइजर। तो हमने सेपरेट कर लिया दोनों को बैक वॉशिंग से। ऊपर की लेयर एनायन एक्सचेंजर बन गई जिसकी डेंसिटी लो थी, और बॉटम लेयर हमें कैटायन एक्सचेंजर की मिल गई क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है। अब हम टॉप से NaOH सॉल्यूशन स्प्रे करते हैं और बॉटम से एसिड को इनलेट किया जाता है। तो ये NaOH सॉल्यूशन इस एनायन एक्सचेंजर के थ्रू होता हुआ यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ से जो एसिड देंगे फोर्सफुली वो एसिड इस कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास होगा और वो भी हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इसका जो आउटलेट होता है बॉटम में ना होते हुए सेंटर में होता है, क्योंकि अगर हम आउटलेट को सेंटर में करेंगे तो ये NaOH कभी भी इस कैटायन एक्सचेंजर तक नहीं पहुँच पाएगा और इसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा। तो इस इक्विपमेंट में ड्रेनेज सिस्टम सेंटर में होता है, जो भी वॉशिंग रहेगी उसको हम अल्टीमेटली सिंक में डिस्कार्ड कर देंगे। जब ये रीजनरेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद हम इन दोनों बेड को डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं। डिस्टिल वाटर से वॉश इसलिए किया जाता है ताकि इस पर कोई भी एक्सेस अमाउंट में NaOH या कैटायन एक्सचेंजर पर एसिड रह गया हो तो वो भी रिमूव हो जाए। अब फाइनली हमें इसे फिर से एक मिक्स्ड बेड में कन्वर्ट करना है। तो इसे मिक्स्ड बेड में कन्वर्ट करने के लिए हम फोर्सफुली कॉम्प्रेस्ड एयर इसमें सप्लाई करते हैं। आप इस सेकंड फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक हमने अरेंजमेंट दे रखा है जिस पे लिखा हुआ है कॉम्प्रेस्ड एयर। तो यहाँ से बहुत फोर्स से हम इन दोनों बेड पर कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करेंगे, और फोर्सफुली जब इसमें एयर सप्लाई होता है तो ये फिर से आपस में मिक्स हो जाते हैं और इनका एक इंटीमेट मिक्सचर हमें मिल जाता है, जो कि सेम उसी तरह से होता है जैसे हमने इस कॉलम में यूज़ किया है। तो अल्टीमेटली वी अगेन गेट दिस मिक्स्ड बेड आयोनाइजर। तो इस तरह से मिक्स्ड बेड आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है, या इस प्रोसेस को हम मिक्स्ड बेड डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं और मिक्स्ड बेड डीआयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। इंडस्ट्रीज में जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसको आप इस फिगर से देख सकते हैं। So this is all about mixed bed ion exchange process और mixed bed demineralization process और mixed bed deionization process of water softening। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।